जरा अपनी आंखें खोलिए और सोचिए कुछ ऐसा जो मिस्र के पिरामिड से भी ज्यादा रहस्यमय है। सूखी वीरान धरती पर दूर दूर तक फैली एक बंजर जमीन, ये है पेरू की नाजका वैली। और इस धरती पर कोई साधारण चीज नहीं बल्कि कुछ ऐसा बना हुआ है जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देता है। पेरू के इस सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच एक रहस्य छुपा है। यह रहस्य इतना विशाल है कि इसे देखने के लिए आपको जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ना पड़ेगा। ये है नाजका लाइंस, एक ऐसा रहस्य जिसे इंसानी आंखें तभी देख सकती हैं जब वो आसमान में हों। रेत की जमीन पर खिंची ये रेखाएं कोई साधारण चित्र नहीं हैं। ये लकीरें कोई आज की नहीं हैं बल्कि ये करीब 2000 साल पुरानी हैं। कोई कहता है ये देवी देवताओं को भेजे गए संदेश थे, कोई मानता है कि ये अंतरिक्ष से आए मेहमानों के लिए बनाए गए संकेत थे, और कुछ का तो ये कहना है कि ये एक प्राचीन कोड है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन रेखाओं को आखिर किसने बनाया। उस समय जब न कोई हवाई जहाज था न कोई ड्रोन, तो इतनी सटीक आकृतियां आसमान से देखे बिना कैसे बनाई गईं। आज हम विज्ञान की मदद से, पुरातत्व की खोजों से और पुराणों की कहानियों के सहारे एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिसने सदियों से इंसानों की कल्पना को झकझोर कर रख दिया है। तो आइए चलिए उस धरती पर जहां इतिहास कल्पना बन जाता है और एक पुराना राज आज भी हवाओं में गूंजता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। नाजका का रेगिस्तान एक निर्जीव समतल मैदान है जो पेरू के दक्षिणी भाग में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। सदियों तक यह जगह बस एक वीरान जमीन मानी जाती रही थी, सूरज की तपिश में झुलसी हुई, बिल्कुल गुमनाम। लेकिन इसी सूनी धरती पर सदियों से छुपाता एक ऐसा रहस्य जो जमीन पर होकर भी केवल आसमान से ही देखा जा सकता था। एक चुपचाप लिखा गया इतिहास, रेत पर खिंची अमर रेखाओं में। साल 1920 के अंतिम वर्षों में जब कुछ व्यावसायिक पायलट इस क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्हें जमीन पर कुछ अजीब से सफेद निशान नजर आए। उन्हें पहले तो लगा कि ये सिर्फ दरारें होंगी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने नजदीक से देखा तो वो रेखाएं किसी आकृति में बदलने लगीं। सीधी रेखाएं जो मीलों तक फैली थीं, त्रिकोण और फिर जानवरों की शक्लें, एक मकड़ी, एक बंदर, एक विशाल हमिंग बर्ड, ये सब इतनी सटीकता से बने थे कि उसे कोई संयोग नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे पायलट ने जहाज को झुकाया तो इन आकृतियों की तस्वीर और भी साफ होती गई, लेकिन साथ ही उनके सवाल और भी गहराते गए कि इन्हें कैसे और क्यों बनाया गया था। दरअसल इनका साम्राज्य के उदय से भी बहुत पहले यहाँ एक सभ्यता फल फूल रही थी जिसे नाजका सभ्यता बोला जाता है, जो बेहद रहस्यमयी, कुशल और आध्यात्मिक थी। धरती के सबसे सूखे इलाकों में से एक में जीते हुए भी इन्होंने रेगिस्तान को मात देना सीख लिया था। ऐसा माना जाता है कि नाजका लाइंस का निर्माण नाजका सभ्यता ने किया था, एक ऐसी सभ्यता जिनके पास न तो धातु के औजार थे न उड़ने की कोई तकनीक, और फिर भी उन्होंने ऐसी विशाल आकृतियां बनाई जो आज भी ना मिट सकीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन आकृतियों की लंबाई सैकड़ों मीटर में है, उन्हें उन लोगों ने कैसे बनाया जबकि उनके पास ऊपर से देखने का कोई तरीका ही नहीं था। कुछ आकृतियां इतनी बड़ी थीं कि अगर आप किसी एक छोर पर खड़े हो जाएं तो दूसरा छोर नजर ही नहीं आए। कुछ तो पूरे शहर के बराबर लंबाई में फैली हुई थीं। यह सब इतना सटीक था कि आज भी अगर हम इसे बनाने जाएं तो ड्रोन और जीपीएस की मदद लेनी पड़े। लेकिन अब सोचिए ये सब 2000 साल पहले कैसे बनाया गया था, जब न तो कोई हवाई नजरिया था और न ही आधुनिक उपकरण। इनमें सबसे प्रसिद्ध आकृति हमिंग बर्ड की है जो 93 मीटर लंबी है और पूरी आकृति एक ही रेखा से बनी है। फिर आती है मकड़ी की आकृति जो 46 मीटर लंबी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह अमेजन क्षेत्र में पाई जाने वाली एक दुर्लभ प्रजाति को दर्शाती है, एक ऐसी प्रजाति जिसे आंखों से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो क्या नाजका लोगों को इसकी रचना और बनावट की जानकारी थी? और ये है बंदर की आकृति, अपनी घुमावदार पूंछ और मानवीय अंगों के साथ। क्या ये किसी दूर दराज जंगल का संकेत था या किसी आध्यात्मिक प्रतीक का हिस्सा, या फिर कोई ऐसी कल्पना जिसे आज हम समझ नहीं पा रहे?
और ये है सबसे अजीब आकृति जिसे लोग एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ये एक 32 मीटर ऊंची आकृति है जिसकी गोल आंखें हैं और सिर ऐसा जैसे कोई हेलमेट पहना हो और हाथ ऊपर उठा हुआ है जैसे कोई आसमान की ओर देख रहा हो। क्या ये कोई प्राचीन मानव है या कोई बाहर से आया अतिथि? और इन जीव जंतुओं से भी परे वो रहस्यमयी रेखाएं हैं जिनमें कुछ इतनी सीधी हैं कि 20 किलोमीटर तक बिना मुड़े चली जाती हैं, जिनमें कुछ हैं त्रिकोण और कुछ ऐसे तीर जो ना जाने किस दिशा में इशारा कर रहे हैं। कुछ रेखाएं तारों के नक्षत्रों से मेल खाती हैं। क्या ये कोई खगोलीय नक्शा था या कोई धार्मिक रनवे या फिर देवताओं के लिए बनाए गए रास्ते? हर एक रेखा, हर एक वक्र, हर एक आकृति अपने भीतर एक अर्थ छुपाए बैठी है जो समय के साथ खो गया है। पर शायद अगर हम इन आकृतियों को पढ़ना सीख जाएं तो हम उन लोगों को समझ पाएंगे जिन्होंने इन्हें बनाया था और शायद उन शक्तियों को भी जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया था। नाजका लाइंस को लेकर सबसे विवादास्पद और रोमांचक सिद्धांत है एलियन हाइपोथेसिस। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये रेखाएं किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि ये थीं लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस किसी और ग्रह से आए हुए मेहमानों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कोई साईफाई कहानी जैसी लग रही है, लेकिन सुनिए, इन आकृतियों में कुछ रेखाएं इतनी सीधी हैं कि वो आज के रनवे से भी ज्यादा सटीक लगती हैं। कई ऐसी आकृतियां हैं जो किसी भी प्राकृतिक अर्थ से मेल नहीं खाती, जैसे कि अनआइडेंटिफाइड जियोमेट्रिक पैटर्न्स, जिन्हें ना तो धार्मिक कहा जा सकता है और ना ही खगोलीय। और सबसे दिलचस्प, कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो इंसानी डीएनए की तरह दिखती हैं, स्पाइरल शेप्स और इंटरलॉकिंग लूप्स। क्या ये किसी एंशिएंट जेनेटिक मेमोरी का संकेत थी? एरिक वॉन डेनिकन जैसे लेखकों ने दावा किया कि नाजका की ये रेखाएं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स के लिए बनी थीं, जिन्हें इंसानों ने देवता समझ लिया और उनके जाने के बाद उनकी याद में इन आकृतियों को रेत पर उकेरा गया। अब सवाल उठता है कि अगर ये वाकई किसी और दुनिया के जीवों के लिए थीं, तो क्या वो फिर से लौटेंगे या फिर हम अब भी सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं उस संदेश को समझने की जो रेत पर लिखा गया था? आखिर क्यों किसी सभ्यता ने इतनी मेहनत से ऐसी आकृतियां बनाई जो जमीन से देखने पर पूरी तरह दिखती ही नहीं थीं? इस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शोधकर्ताओं, पुरातत्वविद, रहस्यवादियों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर सबसे मान्य सिद्धांत की बात करें तो हो सकता है कि ये रेखाएं धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा रही होंगी। शायद नाजका लोग इन रेखाओं को देवताओं को समर्पित करते थे, खासकर वर्षा और उर्वरता के देवता, जो इस सूखे रेगिस्तान में जीवन का एकमात्र आधार थे। कुछ आकृतियां शायद प्रार्थना यात्राओं के रास्ते रही हों, जिन पर चलते हुए लोग बादलों के लिए, वर्षा के लिए प्रार्थना करते होंगे। एक जर्मन गणितज्ञ मारिया राइखे ने दशकों तक इन रेखाओं का अध्ययन किया। उनका मानना था कि ये एक विशाल खगोलीय कैलेंडर हैं। कई रेखाएं सूर्य के सेलेस्टिस या खास तारों के साथ संरेखित हैं। क्या ये समय मापने के औजार थे या ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ने के साधन? एक और विचार यह कहता है कि ये रेखाएं शायद आकाश के लिए नहीं बल्कि धरती के लिए थीं। शायद ये भूमिगत जल स्रोतों का नक्शा थीं। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार कई आकृतियां सीधे प्राचीन कुओं की ओर इशारा करती हैं जहां पानी था, और शायद इन्हीं रेखाओं के जरिए लोग जीवन का रास्ता खोजते थे। वहीं इन रेखाओं के पीछे एक थ्योरी ऐसी है जो सच में हैरान कर देती है। एरिक वॉन डेनिकन के अनुसार ये रेखाएं अंतरिक्ष से आए यात्रियों के लिए बनाई गई थीं, या शायद उन्हीं ने इन्हें बनाया था। क्योंकि आखिर ऐसी आकृतियां क्यों बनाई जाएं जिन्हें जमीन से देखा ही ना जा सके, और आखिर एक इंसान जैसी आकृति को हेलमेट क्यों पहनाया गया? साक्ष्य आज भी अधूरे हैं, लेकिन इस रेगिस्तान की खामोशी में कभी कभी रहस्य तथ्यों से ज्यादा ऊंची आवाज में गूंजते हैं। सदियों तक नाजका लाइंस हमारे सामने थीं, लेकिन हमने उन्हें देखा ही नहीं। लेकिन आज जब हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ऐसा लगता है जैसे ये रेगिस्तान फिर से बोलने लगा है। सैटेलाइट्स ने वो दिखाया जो जमीन पर खड़े होकर कभी नजर ही नहीं आता। रिमोट सेंसिंग तकनीक से वैज्ञानिकों ने उन आकृतियों को खोज निकाला जो समय की मार से इतनी धुंधली हो गई थीं कि आंखों से दिखना बंद हो चुकी थीं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी नाजुक रेखाएं 2000 सालों तक कैसे टिक गईं? तो इसका उत्तर छुपा है जलवायु में।
दरअसल नाजका रेगिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क इलाकों में से एक है, जहां न बारिश, न आंधी, न कटाव। यहां समय जैसे रुक सा गया है। रेत में उकेरी गई ये लकीरें जैसे इतिहास के पन्ने बन गई हैं। लेकिन अब समय पीछे नहीं, आगे बढ़ रहा है। आधुनिक जीवन की आहट और जलवायु में हो रहे बदलाव इन प्राचीन संदेशों को मिटा सकते हैं। रेगिस्तान बदल रहा है और हो सकता है साथ ही ये रेखाएं भी सदा के लिए खो जाएं। 2000 सालों तक नाजका लाइंस को किसी ने नहीं छुआ था। वक्त थम गया था और रेगिस्तान ने इन्हें जैसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। लेकिन आज इन रेखाओं का सबसे बड़ा खतरा हम खुद हैं। अनियंत्रित पर्यटन, अवैध निर्माण और बढ़ती हुई सड़कों ने इन अमूल्य चित्रों को नुकसान पहुंचाया है। कई बार ट्रक ड्राइवर अनजाने में फीकी पड़ चुकी रेखाओं के ऊपर से गुजर जाते हैं और वो आकृति जो सदियों से बची रही थी वो कुछ ही सेकेंड्स में मिट जाती हैं। एक गलत मोड़ और इतिहास की एक धड़कन हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। नाजका लाइंस सिर्फ पुरानी रेखाएं नहीं हैं, ये एक खोई हुई दुनिया की फुसफुसाहट हैं, जमीन पर उकेरे गए संदेश। अगर हमने अब भी इन्हें नहीं सुना तो शायद ये आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। उन्होंने अपनी सोच जमीन पर उकेरी, शब्दों से नहीं, रेखाओं से। और आज हजारों साल बाद भी हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। क्या ये रेखाएं किसी महान धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थीं, या कोई खगोलीय वेधशाला जो सितारों की निगरानी के लिए बनी थीं, या फिर रेगिस्तान में छिपे जल स्रोतों का नक्शा, या शायद कुछ और भी गहरा, कुछ ऐसा जो तर्क के दायरे से बाहर है, जो अज्ञात की ओर संकेत करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन रेखाओं को किसने और क्यों बनाया था? वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।